पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार सामने आ रहा है, ना सिर्फ एक मीडिएटर के तौर पे बल्कि एक ऐसे मुल्क के तौर पे जिसको एक ज़िम्मेदार मुल्क समझा जाता है, जिसकी एक रेलेवेंस है, जिसकी सफारती कोशिशों को पूरी दुनिया सराहती है। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बेहतरीन पार्टनरशिप के तहत बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का लोहा मनवाया है। और दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि पाकिस्तान ने हर सतह पे अपना भरपूर किरदार अदा किया है। जहाँ पे इन सफारती कोशिशों को लेकर हमसाया ममालिक, हमसाया मुल्क ईस्टर्न साइड पे भारत के अंदर शदीद तज़ब्ज़ुब पाया जाता है, शदीद एंग्जाइटी पाई जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो इरेलीवेंट हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है पाकिस्तान के इस उभरते हुए इमेज से, पाकिस्तान के एक इन्हांस्ड रोल से और पाकिस्तान की रेलेवेंस से और सिग्निफिकेंस से। और आप देख रहे हैं कि वहाँ का मीडिया बहुत ज़्यादा अपनी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहा है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के मुकाबले में एक बहुत मौसर और एक बहुत रेलेवेंट आवाज़ बनकर सामने आया है और पाकिस्तान की हकीकत को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। जहाँ पे भारत में इस पर जो है वो शदीद परेशानी है, वहाँ पर कल बहुत अफसोसनाक एक डेवलपमेंट जनीवा में हुई, जिसके लिए मैंने आज आपको ज़हमत दी है। देखिए, पॉलिटिक्स इस मुल्क में होती रहेगी। मेरी सियासी जमात कुछ लोगों को पसंद नहीं होगी, मुझे कुछ और लोगों की सियासी जमात पसंद नहीं होगी, मेरी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप है, और मैं हमेशा इनकरेज करता हूं कि आप तनकीद करें, मेरी पॉलिटिकल लीडरशिप पे करें। ये सियासतदानों का काम होता है। वी आर सपोज्ड टू बी थिक स्किन्ड। आप मेरी पॉलिसी पे करें, गवर्नमेंट पे तनकीद करें, एंड वाइस वर्सा। हम भी जब ऑपोजिशन में थे तो हम भी जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार थी उसकी पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाते थे। ज़रूर करें, मगर एक फ़र्क वाज़े रहना चाहिए। बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जब शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि आपने कश्मीर के ऊपर इजलास है उसमें शरीक होना है, वो शरीक हुए। जब उन्हें कहा गया कि जो फ़लस्तीन के मामलात पे इजलास है आपने शरीक होना है, वो शरीक हुए। मगर उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान अहमद न्याजी साहब वो इस वजह से नहीं आए कि अपोजिशन लीडर बैठा होगा वहाँ पर, उनकी अपनी हुकूमत थी। देखिए, जो कौमी मफाद होता है वो मुकद्दम है, एंड आई रिपीट, और ये मेरी कन्विक्शन है, कोई सियासी जमात, कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़े नहीं हो सकते। जिस दिन आप ये समझ लें तो फिर इसका मतलब है कि आपकी नीयत में भी खोट है और आप चीज़ों को समझते भी नहीं है। और इस मुल्क ने, जिसने हमें सब कुछ दिया, ये सारे ओहदे, सारी पार्टियां, जितना कुछ है, वो इस मुल्क मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की मरहून मिन्नत है, और कौमी मफाद सबसे ऊपर आता है। बाकी फिर पॉलिटिकल राइवलरी, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, ये बिल्कुल होनी चाहिए, होती भी रहेगी। मगर जब आप कौमी मफाद को इधर ले आएं और अपने ज़ाती और सियासी मफाद को उससे ऊपर ले जाएं, इससे कभी हरकत और हो नहीं सकती। और ये मुल्क पाकिस्तान, जिसने ना सिर्फ हमें सब कुछ दिया है बल्कि ये एक हकीकत है और एक दुनिया की अक़वाम के अंदर एक इज़्ज़त की जगह के ऊपर है, जिसको पूरी दुनिया मानती है मार्का हक की फतह के बाद और पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के बाद, कि दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान को रेलेवेंट समझता है, पाकिस्तान की पॉलिसी की तारीफ करता है। उधर एक सियासी जमात को जो कल्ट है और अंधी तकलीद है, जिसमें सवाल नहीं है, जिसमें सिर्फ मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा, मुल्क की पॉलिसियों को नुकसान पहुंचाना। देखिए, किसी ने कभी नहीं कहा कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इस मुल्क में बड़े बड़े सियासतदानों ने कुर्बानियां दी हैं। ये क्या कुर्बानी है? ये कौन सी कुर्बानी है? घड़ी चोरी कर ली? ये क्या कुर्बानी है? फॉरेन फंडिंग ले ली? ये क्या कुर्बानी है कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन कर ली? ये कौन सी कुर्बानी है? इस मुल्क में लोगों ने जाने दी हैं। इस मुल्क के अंदर लोगों ने पाकिस्तान खपे के नारे भी लगाए हैं। इस मुल्क के अंदर लोगों ने, मुल्क की खातिर सियासतदानों ने बहुत बहुत अपने से बढ़ के कुर्बानियां दी हैं। तभी किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ क्योंकि मेरी जात को नुकसान पहुंचा, क्योंकि यह घटिया सोच है, यह शख्सियत परस्ती, अना परस्ती का नतीजा है। और ये वो कल्ट है
जो समझता है कि शायद पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाएगा, आप क्या कर लेंगे? आप किस काबिल हैं? आप अपनी जमात इकट्ठी नहीं कर सकते, आप 4 बंदे सड़क पे नहीं ला सकते, आप बदस्तो गिरेबां हैं, आपकी पार्टी में 10 ग्रुप शामिल हैं, इधर एक अलग स्टोरी चल रही है नंद और भाभी की लड़ाई वाली, तो आपने मुल्क की पॉलिसी डिक्टेट करनी आप लोगों ने? आपको शर्म भी नहीं आती ये बातें करते हुए कि आप मुल्क के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे? शेम ऑन यू। हमने दिल बड़ा किया, हमने कहा कि हम इमरान अहमद न्याजी के दोनों साहबजादों को पाकिस्तान में वेलकम करेंगे, खुले दिल से वेलकम करेंगे। वो आए, नायकॉब के ऊपर पाकिस्तान में आए। इसकी क्या वजह थी कि आप पाकिस्तानी शहरी के तौर पे आए? पाकिस्तानी शहरियत से शर्मिंदगी किस बात की? अगर आप पाकिस्तानी हैं, आप जिसके घर में भी रह रहे हो, आपका जो भी मामू हो जैक गोल्डस्मिथ, हमें उससे सरोकार नहीं है, हमें बिल्कुल सरोकार नहीं है कि उसने सादिक खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। उनकी अपनी पॉलिटिक्स है जैक गोल्डस्मिथ की, बिल्कुल आप उनके घर में रहे, हमें कोई इतराज नहीं है, वो आपकी अपनी चॉइस है। मगर हमने जब आपको कहा कि आप पाकिस्तान तशरीफ लाएं और हम आपको वेलकम करेंगे, तो क्या हुब्बुल वतनी का यह तकाजा नहीं है कि आप नायकॉब पे ट्रैवल करते और पाकिस्तान आते और कहते कि जी ये हमारा ओरिजिन कार्ड है, हम पाकिस्तानी, ये ग्रीन कलर का कार्ड है, उसमें आप प्राइड लेते? आपने आगे कहानी से कहानी बुला ली कि जी हमें ये गिरफ्तार करना चाहते हैं, फलां करना चाहते हैं। हमने तो कहा था हम वेलकम करेंगे, आप आए बतौर पाकिस्तानी शहरी, आए, मोस्ट वेलकम। मगर हमें पता था कि आपके नेफेरियस डिजाइन्स हैं क्या। वो जमात जिसने IMF को लेटर लिखे हों, IMF को अपील की हो कि पाकिस्तान को बेल आउट ना दिया जाए क्योंकि हमारी सियासत खतरे में है, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए तो हमें सूट करता है, यह आज तक किसी ने नहीं किया। क्योंकि डिफॉल्ट करने से मुस्लिम लीग नून का तो चले, जो नुकसान होना है, मगर मेरे मुल्क के मजदूर का नुकसान होना है, मेरे मुल्क के फैक्ट्री वर्कर का नुकसान होना है, मेरे मुल्क के उस शख्स का नुकसान होना है जो सुबह 9 बजे अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने निकलता है और 5 बजे घर जाता है, जो व्हाइट कॉलर जॉब करता है। मेरे मुल्क के व्हाइट कॉलर वाले, मेरे मुल्क के ब्लू कॉलर वाले, मेरे मुल्क के रोजगार कमाने वाले, मेरे मुल्क के मजदूर, किसान, दहकान, सबको उसका नुकसान होना था अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट करता। मगर आपकी अंधी तकलीद ये कहती थी कि आपका लीडर पाकिस्तान से बड़ा है और वो नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है। दुआएं की जाती रही, शर्तें लगती रही, जुए लगाए जाते रहे, और इनके लीडर के अपने मुंह से भी 2-4 मरतबा निकला कि जी बस ये डिफॉल्ट करने वाला है। खाकम बदन, आपके मुंह में खाक। अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट नहीं किया, फिनोमिनल टर्न अराउंड हुआ, रिकवरी हुई, इकोनॉमिक रिकवरी हुई, जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। पाकिस्तान के इकोनॉमिक मॉडल को वर्ल्ड बैंक की मीटिंग के अंदर बतौर एक सक्सेसफुल मॉडल पेश किया गया, जो FBR की ट्रांसफॉर्मेशन का मॉडल था। आप फिर भी बाज ना आए। आपने 2024 में कॉल दी कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस वापस ले लिया जाए ताकि एक्सपोर्टर को नुकसान हो। वो एक्सपोर्टर जो स्पोर्ट्स गुड्स बनाता है, जिस फुटबॉल पे हम पूरी दुनिया में सीना तान के फिरते हैं कि जी हमारा फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होता है, वो एक्सपोर्टर जो गारमेंट्स बनाता है, ये जब बाहर जाते हैं तो ये बड़ी बड़ी ब्रांडेड शॉप्स के ऊपर जब मेड इन पाकिस्तान का टैग देखते हैं तो दिल को तसल्ली होती है कि हमारे मुल्क में बनने वाला भी आज दुनिया में लोगों को मुयस्सर है। और मुख्तलिफ जो हमारी मैंगोज जाती हैं, एग्रीकल्चर, हमारी राइस जाती है, राइस एक्सपोर्टर्स पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बासमती की तारीफ होती है। आप चाहते थे कि GSP प्लस स्टेटस वापस लिया जाए ताकि एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट ना कर सके, पाकिस्तान को ज़रिए मुबादला ना मिल सके, और वो एक्सपोर्टर जो हजारों लोगों को नौकरियां देते हैं, रोजगार फराहम करते हैं, फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, चिमनियां धुआं देना छोड़ दें और वहां से लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए। आपकी तो ये कोशिश थी। ये कोई वन ऑफ नहीं हुआ कि कासिम खान ने वहां पे जाके तकरीर कर दी, और काश को थोड़ी बहुत पर्ची के बगैर भी कर लेते, बट चलें कोई बात नहीं, बच्चे हैं, वो लिख के जिसने दिया, अम्मी ने या जिसने भी घर से लिख के दिया होगा, उन्होंने उसी पे चलना था। मगर मुल्क दुश्मनी में इतना आगे चले गए हैं कि जमात पहले IMF से कहती है कि पाकिस्तान को सपोर्ट ना किया जाए, पाकिस्तान को बेल आउट ना दिया जाए, फिर आप GSP प्लस पाकिस्तान का वापस लेने की कोशिश करते हैं 2024 में, और अब आप पहले मिलते हैं आरिफ अजाकिया को, ये नसीम बलोच आप, हाँ, ये जुल्फी बुखारी साहब मिल रहे हैं और बाद में कहते हैं कि मैं इनको जानता नहीं हूं। ये आप कार्ड एक्सचेंज कर रहे हैं, उनसे गप लगा रहे हैं। कोई इसमें मुझे तो नहीं लगता कि ये राह जाते हुए बस आपने पकड़ लिया, आपने गुफ्तगू की है।
पूरी बॉडी लैंग्वेज है। इसमें 4 फ्रेम है, चारों फ्रेम्स में आपको डिफरेंट पोजेज और पोस्चर नजर आएंगे। इधर बातचीत हो रही है और फिर पोजिंग हो रही है, तस्वीर खिंचाई जा रही है, और खुशी से, ये कोई जबरदस्ती तो उसने हाथ नहीं पकड़ा हुआ आपका, ये आप खड़े हैं हंस रहे हैं, उसके पीछे हाथ रखा हुआ है, ये तो किसी से शनासाई हो तो उसको आप इस तरह हाथ रख के उसके साथ तस्वीर खिंचाते हैं। बगैर शनासाई के ऐसी तस्वीर तो नहीं खिंचती। कोई भी अजनबी शख्स ऐसे तस्वीर नहीं खिंचा सकता मेरे साथ आके, मैं जानता नहीं तो मैं उसके पीछे हाथ रख के क्यों तस्वीर खिंचाऊंगा। ये बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको नजर आ रहा है। आरिफ अजाकिया कौन है, जरा वो वीडियो चला दें, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ये कराची में पैदा हुए थे, मगर आजकल ये भारत की कैंपेन पूरी आवाज बंद कर देती। ये देखें, आप चला दें वीडियो प्लीज। ये आप देखेंगे कि ये आजकल बरतानिया में भारत की कैंपेन चलाते हैं। ये झंडा भी नजर आ रहा है आपको, गेटअप भी नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारत की प्रॉपर कैंपेन चला रहे हैं। अब आरिफ अजाकिया जो आपके साथ खड़ा है तिलक लगा के, झंडा पकड़ के, आप कह रहे हैं हम जानते नहीं हैं। आपकी वीडियोस पूरी दुनिया देख रही है, आपकी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि आरिफ अजाकिया के साथ आपकी गपशप हो रही है, कार्ड एक्सचेंज हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। मगर जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं जी मैं जानता नहीं। भाई बहुत अच्छे, आपको पूरे लंदन के पार्टी क्राउड का पता है, आपको एक एक गली का पता है, आपको आरिफ अजाकिया का नहीं पता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मासूमियत तो ऐसी हो ना कि यूएन की बिल्डिंग में भी जाने का पता है, जिनीवा पहुंचने का भी पता है, जीएसपी प्लस का भी पता है, तकरीर का भी पता है। पता नहीं है तो आरिफ अजाकिया का पता नहीं है। तो आपकी भौंडी एक्सप्लेनेशन थी। आई एम सॉरी जुल्फी साहब, आप पढ़े लिखे लगते हैं, मगर मैं राह जाते मिल गया, मैं तो जानता नहीं। तो ये पूरी दुनिया ने देख लिया है कि आरिफ अजाकिया के साथ आपकी बाकायदा ताने माने मिलते हैं। और मेरी इतला ये है कि इस मीटिंग से पहले भी आरिफ अजाकिया के साथ मीटिंग्स करके ये एजेंडा तय किया गया था कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस कैसे वापस लिया जाए, क्योंकि नाम निहाद इंसानी हकूक के नाम पे आरिफ अजाकिया पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पे कैंपेन करता है। तो ये मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पे जाता है और वहां पे अलेजेड ह्यूमन राइट्स वायलेशन के चक्कर में पाकिस्तान को बदनाम करता है। तो आपने उससे नोट्स लिए जो आपने कासिम खान को दिए। तो इसमें जुल्फी बुखारी का रोल एक फैसिलिटेटर का है कि वो बैठ के इधर से नोट्स लेके उधर दे रहा था, और फिर मीटिंग बिल्डिंग में हो गई तो उसने जो लास्ट मिनट एडिशंस होती हैं वो भी करवाई। अब ये आरिफ अजाकिया एंटी पाकिस्तान, प्रो इंडिया एक शख्स जो गद्दार है, जो मुल्क से बाहर रहकर पाकिस्तान के खिलाफ दिन रात कैंपेन करता है, ये आपकी साजिश में शामिल था कि यूएन में जाके पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस को वापस लेने की एक साजिश की जाए। इस्टेब्लिश हो गया, वीडियो एविडेंस आ गई, आप सबके सामने है। और देखिए, ये जो बार बार कोशिश होती है ना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। जितना आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेंगे, इंशाल्लाह ताला मेरा ये मुल्क उतना ही ऊपर जाएगा। आपने हमेशा कोशिश की कि इस मुल्क के अवाम को नुकसान पहुंचाया जाए, इस मुल्क में रोजगार खत्म किया जाए। किधर गई आपकी 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां? आपने कहा था ना 1 करोड़ नौकरियों का, 1 करोड़ नौकरियां आपने देनी थी, 50 लाख घर आपने देने थे। 4 साल के अंदर पाकिस्तान को तबाही कर दिया आपने। फरा गोगी जैसे टाउट रख लिया आपने। 190 मिलियन पाउंड की एक जाली यूनिवर्सिटी खोल ली आपने। मुल्क के अंदर करप्शन का बाजार गर्म किया आपने, और आज आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत रखते हैं। आपने जो करना है कर लें, इंशाल्लाह ताला नो हार्म विल कम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान इज हियर टू स्टे एंड पाकिस्तान विल प्रॉस्पर इंशाल्लाह ताला। आपकी साजिश से जहां पे आप आरिफ अजाकिया जैसे लोगों को मिलते हैं, आपको जो भी जैक गोल्डस्मिथ की सपोर्ट है जरूर, मगर मैंने आज तक उस अकाउंट से इजराइल के किसी एक इकदाम की भी मजम्मत नहीं देखी। अगर किसी ने देखी मुझे बता दें, आई विल बी इनलाइटेंड। मगर ये सारी साजिश जो की जा रही है, ये अब सो कॉल्ड बलोच नेशनल मूवमेंट के नसीम बलोच साहब बैठे हैं, जो शिद्दत पसंदी को भी सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात पर खुश होते हैं, और बलोचिस्तान में शरंगेजी फैलाने में भरपूर इनका हाथ है, वो आपके साथ बैठा है। मुझे अगर कहा जाए कि ऐसे मैं मरना पसंद करूंगा, मैं ऐसे लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो है इस मुल्क की वजह से है, और हम जो हैं इस मुल्क की वजह से हैं, और इस मुल्क पे 100 बार हमारी जान कुर्बान। जिस मुल्क ने हमें इज्जत दी है, वकार दिया है, तहफ़्फ़ुज़ दिया है, आप उसी मुल्क के खिलाफ इनसे क्या गिला करना? ये तो इनकी पार्टी से करना चाहिए ना। इनको तो ये जहां रहते हैं,
जो इनको पालते हैं, जो इनकी सोच है, जो नायकॉप पे पाकिस्तान आना पसंद नहीं करते। आप यकीन माने, फख्र होता है कि जब सब पासपोर्ट पे हम कहीं जाते हैं किसी मुल्क के अंदर। आजकल तो इमिग्रेशन वाले को आप किसी भी जगह जाके पासपोर्ट दें तो वो कहते हैं पाकिस्तान वेरी गुड, वेरी स्ट्रांग। आपको ये आवाज आती है इमिग्रेशन काउंटर के पीछे से मार्का हक के बाद। और ये वो टोला है जो पाकिस्तान नायकॉप पहना पसंद नहीं करता। और हमें लगता था इनकी बातों से कि ये बच्चे शायद मियाँ वाली के हाई स्कूल में पढ़ते होंगे, जो एक हुब्बुल वतनी का दिया जाता है ना कि जी डट के खड़ा है आप कप्तान। लेटा भी नहीं हुआ, चले डट के खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, लेटा भी नहीं हुआ। और नारे लगा लो, गाने बना लो और जज्बाती बातें कर लो, पाकिस्तानियों खड़े हो जाओ, और आप देखो लेटे हुआ है बिल्कुल मलिया मेट, बिल्कुल खत्म। और बच्चे नायकॉप पहना पसंद नहीं करते पाकिस्तान, क्योंकि उनको पाकिस्तानी शहरियत से नफरत है और वो शर्मिंदा है उस चीज़ के ऊपर। आरिफ अजाकिया से जुल्फी बुखारी मीटिंग कराता है, जो प्रो इंडिया एक गद्दार है जो बाहर रहता है और पाकिस्तान के खिलाफ दिन रात कैंपेन करता है, और फिर नसीम बलोच के साथ एक जगह बैठ के पूरी कैंपेन चलाते हैं। तो ये इनकी पार्टी का एक वतीरा है। IMF को लेटर लिखो, पाकिस्तान की डिफॉल्ट की दुआएं करो, GSP+ स्टेटस खत्म करने के लिए साजिशें करो। और मैं देख रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ कि कुछ सेनेटर साहिबान भी, फैसल जावेद साहब, ठीक है आप बहुत माहिर होंगे खुश आमद में, चापलूसी में, मगर इस पे आपको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। एंड बहुत वॉइसेस ऑफ सैनिटी तरीके इंसाफ के अंदर मौजूद हैं, एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट। बहुत से यंग MNAs को मिलते हैं, इस हरकत को कोई भी इंडोर्स नहीं करेगा। कुछ चापलूसों का एक टोला है जो अंधी तकलीद में समझता है कि ये रूहानी पेशवा भी है, ये एक मार्फत की किसी मंजिल पे पहुंचा हुआ है। मगर लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ऐसी साजिशों की ना गुंजाइश है, ना छोड़ेंगे ऐसी गुंजाइश। और पाकिस्तान आपकी इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद मजबूत रहेगा, मजबूती से आगे बढ़ेगा। आप 100 कोशिशें कर लें अपने सियासी मफाद की खातिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, पाकिस्तान के साथ हमेशा डिवाइन हेल्प रही है अल्लाह ताला की, और वो रहेगी। और आपके ऐसे ओछे हथकंडे, आपकी ये भोंडी हरकतें पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती, मगर आपका मकरू और कभी चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। और कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आपकी इस हरकत को कभी भी इंडोर्स नहीं करेगा। हाँ, वो चापलूसों का टोला कर रहा है, वो करता रहेगा, मगर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। कोई सियासी जमात, कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की भी करेगा। पाकिस्तान इज हियर टू स्टे, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।